कह रहा द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड आर 5:3:2। इफ इट्स वैल्यूम, इसका वैल्यूम दिया गया है, आयतन दिया गया है, तो क्या पता करना है? कह रहा पहले तो इसके साइड्स बताओ, साइड्स मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट बताना है, और कह रहा आल्सो फाइंड सरफेस एरिया, और क्या पता करना है? सरफेस एरिया। तो आपका लेंथ क्या दिया गया है? लेंथ का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 5, तो हम मान लेते हैं इसका जो लेंथ होगा वो 5x सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और अगर हम ऐसे ही ब्रीथ की बात करेंगे तो ब्रीथ का कितना हो जाएगा? 3x सेंटीमीटर। और ऐसे ही अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x। और मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। यहां पर हम लिखना भूल गए हैं, यहां पर लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a की पावर 3। तो हमारे पास एल बी एच है, और वॉल्यूम हमको कितना दिया गया है? वॉल्यूम दिया गया है 240। तो हम क्या रखेंगे? हम रखेंगे L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो क्यूब में आता है। अब यल हमारे पास कितना है? 5x, बी कितना है? 3x, और x कितना है? 2x, और इज इक्वल टू 240 हो गया कि नहीं? सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो यहाँ x कितनी बार आया है? 3 टाइम। x x x x की पावर 3 हो गया कि नहीं? और ये जो नंबर बचे हैं इनको इधर भेज दो, 240 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब पहले इसको 3 से काट दो, 3 8 जा 80 आया कि नहीं? 5 से रिड्यूस कर दो, 16 5 जा 80, और 2 से रिड्यूस कर दो, 2 8 जा 16। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आया? 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यूब रूट 8 यानी कि 2 आएगा। तो x की वैल्यू आपको कितना मिला? 2। अगर इफ यू हैव अ वैल्यू ऑफ x देन यू फाइंड ऑल डायमेंशन। अब इसका क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। These are the dimension of cuboid। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। किसका बताना है? क्यूब का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या है? याद देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कह रहा है आपको सरफेस एरिया पता करना है और वॉल्यूम पता करना है किसका? क्यूब का। तो सीधे सीधे सबसे पहले आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है? साइड की पावर 3। और दूसरा आपका क्या पता करना है? सरफेस, टोटल सरफेस एरिया पता करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसका फार्मूला क्या है? 6a स्क्वायर। तो अब कह रहा है जिसका एड्ज क्या है? हुज एड्ज 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो आप इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दो या सबको सेंटीमीटर में रख दो। तो ये 2 मीटर तो है ही है, और अगर 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करो, तो 0 से 0, और ये हो जाएगा 0.4 मीटर। अब दोनों को ऐड करोगे तो 2.4 मीटर आ गया कि नहीं? तो a इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया? 2.4 मीटर। अब फटाफट हम वैल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले किसका वैल्यूम निकालेंगे? इसका। तो 2.4 मीटर और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3। तो 2.4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। तो वैल्यूम आपका कितना आया? 13.824। और मीटर क्या आएगा? क्यूब, नॉट स्क्वायर, क्यूब। अब सेम ऐसे ही इसका लिखना है। इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो 6 मल्टीप्लाई 2.4 का स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो अभी तो 2.4 का स्क्वायर निकाले थे ना, कितना आया था? 576। और 2 डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा। अब 6 6 कितना हो गया? 36। कैरी कितना आया? 3। और 6 7 जा 42। 42 और 3 कितना हो गया? 45। कैरी 4 और 6 5 जा 30 और 3 34 आया कि नहीं? कितने डिजिट पर पॉइंट लगना है? 2 पर। तो ये कितना हो गया? मीटर
स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होगा। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और इतना दिया गया है। तो किसका दिया गया है, क्यूब का। तो सीधे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया गया है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 294 है तो रखेंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 294 अपॉन 6। और जब डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 5 और 6 9 जा 54। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 49। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 49। इट मीन्स प्लस माइनस 7, माइनस की वैल्यू हो नहीं सकती है, इसलिए हमारा वैल्यू क्या आएगा, a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमको पता क्या करना है, फाइनली वैल्यूम पता करना है। तो सीधे लिखेंगे क्या, वैल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला क्या होता है, a की पावर 3। वी पुट हियर वैल्यू ऑफ a 7 पावर 3। तो 7 क्यूब इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द फाइनल आंसर। सही तो है। इफ द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स आर 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द अमाउंट ऑफ यूज्ड वुड इफ द कॉस्ट ऑफ वुड इज 1.50 रुपीज पर सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब आपके पास क्या है, एक सूटकेस है, यहां पर ध्यान समझना। आपके पास क्या है, एक सूटकेस है और ये किस फॉर्म में है, क्यूबिकल फॉर्म में है। ठीक है, क्यूबाइडल यानी कि घनाभ के रूप में है। और ये इसका यल हो गया, ये इसका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, और ये इसका क्या हो गया, एच हो गया। और कह रहा है कि एक्सटर्नल डायमेंशन दे रहा है, बाहर वाली विमा दे रहा है। ठीक है, बाहर तक जब नापा गया लकड़ी को, ठीक है, पूरा का पूरा जब उसका लेंथ या हाइट या ब्रीथ जो मापा गया वो ऐसे दे रहा है। लेंथ मापा गया तो कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर, और ब्रीथ मेजर किया गया तो 15 सेंटीमीटर, और हाइट अगर मेजर किया गया तो 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया। तो अब हमारे पास क्या है, लेंथ कितना है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, और हमारे पास ब्रीथ कितना है 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है इस लकड़ी की जो मोटाई है, जैसे ये वाला पार्ट मोटा वाला अगर हम बात करें इसके, तो यहां से कह रहा है इस लकड़ी की जो मोटाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ये इतना मोटा है। ठीक, तो इतना मोटा इधर भी होगा, इतना मोटा इस वाले वाल पे भी होगा, और इतने मोटा इस तरफ भी होगा। मोटाई तो कुल बराबर होगी ना। ठीक, तो अब मुझे बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर यहां से मोटा हुआ तो 1 सेंटीमीटर यहां से मोटा हुआ कि नहीं, तो कुल मोटाई कितनी आ गई इसकी, 2 सेंटीमीटर। तो फाइनली इसका जो हमको सिर्फ इसका क्यूब निकालना है, किसका, इसके मोटाई का। ठीक है, इसके थिकनेस का, लकड़ी का, लकड़ी से में तो यूज हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि इसका थिकनेस क्या है, ध्यान समझो इसे, इसका थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो फाइनली अब जो इसको अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस इधर आया, 1 सेंटीमीटर थिकनेस इधर हुआ, तो 2 सेंटीमीटर थिकनेस हो गया कि नहीं। तो 2 सेंटीमीटर तो इसमें से कम होगा। अब हमारे पास जो फाइनली लेंथ आएगा वो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर और माइनस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि थिकनेस माइनस कर रहे हैं ना, एक वहां एक नीचे, तो कुल मिला के कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। और अगर ब्रीथ की बात करेंगे तो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर और माइनस 2 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। और फिर h इज इक्वल टू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा आपका, सॉरी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब हमको सिर्फ इस लकड़ी का पता करना है। तो अगर हम बड़े वाले का वैल्यूम निकाल ले, ध्यान समझना, अगर हम बाहर वाले के वैल्यूम को इस अंदर वाले के वैल्यूम को माइनस कर दे तो हमको लकड़ी का वैल्यूम पता लग जाएगा। तो बाहर वाले का वैल्यूम क्या निकलेगा, ठीक है, वैल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, या वैल्यूम ऑफ वुड का क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ वुड का मीन्स हो गया ये जो पहले वाला बड़ा वाला है LBH, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, इस छोटे वाले LBH को, LBH
LBH। ठीक है, तो अब बड़ा वाला LBH क्या है, 22 गुणे 15 और गुणे 10, और माइनस कितना हो जाएगा, 20 गुणे 13 और गुणे 8। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो, 15 दूना कितना हो गया 30, और 15 दूना 30 3 33 और गुणे 10, तो बराबर कितना आ गया 0 0, और ये 33,000 आया कि नहीं, 3300 आया कि नहीं, माइनस। अब यहां पर गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 160 और गुणे 13 0। ठीक है, तो 16 तिया 48 की 8 हासिल 4, 16 के नाम 16, 16 4 कितना आ गया 20। अब इन दोनों को माइनस कर लो, यानी कि कितना होगा माइनस करने पर 3300 और 280, तो ये 0 हो गया, 10 में से 8 गया तो कितना आया 2, और फिर यहां पर कितना बचा 2, और फिर यहां पर 1, तो इसका थिकनेस कितना आएगा, ठीक है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनली वॉल्यूम किसका आया, इसमें यूज हुई लकड़ी का। ठीक, अब हमको अमाउंट पता करना है, अमाउंट ऑफ वुड यूज्ड मेकिंग बॉक्स, तो कितना हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का पॉइंट वैल्यू कितना है 1, तो 1220 का कितना हो जाएगा, तो 1220 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक, तो 0 से 0 हो गया, 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 33 कैरी 3, 15 1 जा 15, 15 और 3 18, कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा 1 पे। तो फाइनली वैल्यू हमारा कितना निकल के आया 1830 रुपीज। ठीक है, ये आएगा फाइनली आंसर, नोट कर लो।